हेलो स्टूडेंट, आज हमारी नेक्स्ट पोयम द दिए द एंशिएंट मैरिनर। द एंशिएंट मैरिनर। द एंशिएंट मैरिनर। मैरिनर यानी नाविक, प्राचीन नाविक। कंपोज्ड बाय सैमुअल कॉलब्रुक। सैमुअल टेलर कॉलब्रुक। सैमुअल टेलर कॉलब्रुक, एस.टी. कॉलब्रुक, एस.टी. कॉलब्रुक, एस.टी. कॉलब्रुक। सबसे पहले हम इसके पोइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोइट। He was an English poet, literary critic and philosopher. Introduction of the poet. He was an English poet. He was an English poet. He was an English poet, literary critic, and philosopher. His famous work are The Rime of the Ancient Mariner, The Rime of the Ancient Mariner। द एंशिएंट मैरिनर और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर दोनों का एक ही नाम है। राइम यानी कविता, पोयम। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी।
आज को बताया ये बायोग्राफिया लिटरेरिया। दिस इज रिटन इन बैलार्ड पोइट्री। दिस इज रिटन इन बैलार्ड पोइट्री। ये जो कहानी है ये कौन सी स्टाइल में लिखी गई है? बैलार्ड। दिस इज रिटन इन बैलार्ड पोइट्री। दिस इज रिटन इन बैलार्ड पोइट्री। बैलार्डियन क्या होता है? बैलार्डियन ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए पोयम। ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए पोयम। बैलार्ड होता है स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए पोयम। ये बैलार्ड की एक कहानी की तरह इसकी फॉर्म कैसी होती है? पोइट्री की तरह, पर ये पोइट्री नहीं होती है। ये क्या होता है? बैलार्ड। स्टोरी ऑफ द सेलर्स सेंट पनिशमेंट। ये स्टोरी जो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? स्टोरी ऑफ द सेलर्स, स्टोरी ऑफ द सेलर्स, स्टोरी ऑफ द सेलर्स सिन पनिशमेंट सिन यानी पाप, पनिशमेंट यानी दंड, sin punishment and release from his guilty and release from his guilty and release from his guilty of wrongdoing, जो नाविक ने इस जो पोयम है ये बैलड है, इसमें जो नाविक ने जो गलती की थी, जो पाप किया था, उसके लिए पाप, दंड और रिलीफ फ्रॉम हिज गिल्टी ऑफ, जो गलत करने के लिए उसे पाप भी दिया गया था, दंड भी दिया गया था और मुक्ति भी मिली हुई थी। मैसेज कन्वे बाय पोएम। क्या मैसेज करता है? मैसेज कन्वे बाय द पोएम। कन्वे यानी प्रेषित करना, देना। जो मैसेज है इस पोएम से वो पोएट क्या देना चाहता है? ए सिनर कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। ए सिनर कैन नॉट हैव, सिनर यानी पाप करने वाला। ए सिनर कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड and is punished by God, and is punished by God। जो इसकी जो ये जो पोयम है, ये जो स्टोरी है द एंशिएंट मैरिनर, इसमें जो पोएट है वो क्या मैसेज देता है इसके माध्यम से? ये सिनर जो पाप करने वाला है, पाप करने वाला,
कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, मतलब उसके दिमाग में कोई भी शांति नहीं रहती है। एंड इज पनिश्ड बाय गॉड, और भगवान के द्वारा उसे दंड दिया जाता है। अब इस पोयम की जो स्टोरी शुरू होती है वो एंशिएंट मैरिनर की कहानी से होती है। पोयम में एंशिएंट मैरिनर एक बूढ़ा नाविक है जो कि अपने जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उनको एक वेडिंग गेस्ट है उनके साथ शेयर करना चाहता है। ये पूरी पोयम एंशिएंट मैरिनर और वेडिंग गेस्ट के वार्तालाप के ऊपर, वेडिंग गेस्ट यानी उसकी रिलेटिव के शादी में आया हुआ एक मेहमान था जो कि एंशिएंट मैरिनर उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है और अपनी जो पुरानी कहानी है उसे सुनने के लिए उस पर दबाव डालता है। ये पूरी कहानी वेडिंग गेस्ट और जो एंशिएंट मैरिनर है दोनों के बीच बातचीत के ऊपर ही पूरी कहानी आधारित है। अंत में एंशिएंट मैरिनर जो बताता है कि जो उसने गलत किया था उसके लिए उन्हें गलत परिणाम मिला था। तो फिर वो ये स्टार्ट होती है, एंड एंशिएंट मैरिनर स्टॉप वन आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 वेडिंग गेस्ट। एंशिएंट मैरिनर एंशिएंट मैरिनर stop one out of a group of 3 wedding guests, one out of a group of 3 wedding guests. This poem the poet describes 4 characters in the first part of the poem. 4 character कौन से? 3 wedding guests and 1 mariner. 3 wedding guests and 1 mariner. Ancient mariner stop one out of a group of 3 wedding guests. जो नाविक है वो 3 जो वेडिंग गेस्ट है उनमें से 1 आउट ऑफ ए ग्रुप, उसमें से एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है। द वेडिंग गेस्ट describe the mariner, the wedding guest, the wedding guest, the wedding guest का मतलब शादी में आया हुआ मेहमान, wedding guest The wedding guest describe the mariner, describe the mariner, describe the mariner, describe the mariner as having a long grey beard, as having a long grey beard, having a long grey beard and shining eyes, and shining eyes.
एंड शाइनिंग एज हैविंग ए लॉन्ग ग्रे बियर्ड, मतलब बहुत लंबी दाढ़ी और चमकती हुई आंखें। द वेडिंग गेस्ट describe the long grey beard, describe the mariner as having a long grey beard and shining eyes. He asked the sailor and shining यानी चमकती हुई आंखों के साथ। वो जो एंशिएंट मैरिनर था, he is very old, so having a long grey beard मतलब बहुत लंबी दाढ़ी और चमकती हुई आंखें। He asked the sailor his reason for stopping him. He asked the sailor his reason for stopping him. His reason for stopping him. When three wedding guests going to a marriage, and at midway the ancient mariner caught one wedding guest. तो wedding guest क्या क्वेश्चन पूछता है? The ancient mariner have a long grey beard and shining eyes. He asked the sailor his reason for stopping him. कौन पूछ रहा है? वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट asked the sailor, नाविक से, his reason for stopping him. जो वेडिंग गेस्ट है वो सेलर से स्वयं के रुकने के बारे में एंशिएंट मैरिनर से या फिर नाविक से पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों रोका। He says that he is getting late for the wedding. He says that he is getting late. He is getting late. He says that he is getting late for the wedding. For the wedding. This question put up the, किसने किया था ये? This question put up the wedding guest. Ancient mariner से बोल रहा है, he says that he is getting late for the wedding. वो शादी के लिए पहले ही लेट हो रहा है। As the bridegroom and his family, as the bridegroom and his family as the bridegroom and his family is ready for the wedding, is ready for the wedding. One minute. This poem is very big, so I have been writing directly to you. मतलब ये जो वेलर है या जो ये पोयम है द एंशिएंट मैरिनर, ये बहुत बड़ी है, कम से भी कम 7 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसकी 625 लाइन है। इसलिए मैं आपको
इस पूरी पोयम को डायरेक्ट ही लिखा रहा हूँ। He says that he is getting late for the wedding as the bridegroom and his family is ready for wedding. Bridegroom यानी दूल्हा and his family is ready for wedding. ये जो सब बातें हैं ये एंशिएंट मैरिनर थे वेडिंग गेस्ट। जब एंशिएंट मैरिनर caught the wedding guest, then he said to the ancient mariner, क्या कहता है कि वो पहले से ही शादी के लिए लेट हो रहा है, जो दूल्हा है और उसकी जो परिवार है वो शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। The lavish feast is set. The lavish feast, the lavish feast यानी भव्य दावत। lavish feast यानी भव्य दावत, भव्य दावत। जो लेविश फीस्ट है इसका मतलब क्या है? भव्य दावत। लेविश फीस्ट इज सेट, लेविश फीस्ट इज सेट, लेविश फीस्ट इज सेट एंड द साउंड ऑफ द वेडिंग म्यूजिक एंड द साउंड ऑफ द wedding music, the sound of the wedding music can be heard, can be heard, can be heard. The sound of the wedding music can be heard, which indicate the start of wedding ceremony, which इंडिकेट यानी इशारा, इशारा या संकेत। which indicate the start of the wedding ceremony, wedding ceremony। जो वेडिंग गेस्ट है वो मैरिनर से क्या बोलता है? द लेविश फीस्ट इज सेट, मतलब जो दावत है वो तैयार हो चुकी है, मतलब शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है और जो फीस्ट है, मील है, वो रेडी हो चुका है। एंड द साउंड ऑफ वेडिंग म्यूजिक कैन बी हियर्ड, जैसे जो नाविक है वो और जो वेडिंग गेस्ट है वो उसे, जो वेडिंग गेस्ट है उसको दरवाजे में से घुसने से पहले ही नाविक उसे गेट पर ही पकड़ लेता है, तो वेडिंग गेस्ट बोलता है उससे द साउंड ऑफ द वेडिंग म्यूजिक कैन बी हियर्ड, मतलब जो शादी का जो संगीत है उसे तुम यहाँ तक भी सुन सकते हो, कैन बी हियर्ड, विच इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी, जो कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं शादी के संस्कार के लिए, मतलब शादी की तैयारियों के लिए या फिर शादी की उस शुरुआत के लिए, शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। The lavish feast is set. The lavish feast is set. The wedding guest also says that. और wedding guest और क्या बोलता है? The wedding guest
the wedding guest also say that as he is close to the groom. The wedding guest, the wedding guest, the wedding guest, the wedding guest also say that, also says that, the wedding guest also says that as he is close to the groom, as he is close to the groom. और जो वेडिंग गेस्ट है वो एंशिएंट मैरिनर से क्या बोलता है कि वो द वेडिंग गेस्ट आल्सो से, यह भी बोलता है कि जो दूल्हा है वो उसके करीबी है, मतलब वो बिल्कुल उसका जानकार है या उसका रिलेटिव में है. ही कैन नॉट बी लेट एंड इज डेस्परेट टू गो टू द वेडिंग. ही कैन नॉट बी लेट, he cannot be late, he cannot be late, he cannot be late and is desperate to go to the, and is desperate and is desperate to go to the wedding, desperate to go to the wedding. These lines show the wedding guest want to get rid of the ancient mariner. मतलब इन सब बातों से हमें यह पता लगता है कि जो वेडिंग गेस्ट है वो एंशिएंट मैरिनर से छुटकारा पाना चाहता था या फिर उसे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो एंशिएंट मैरिनर से अपना स्वयं का बचाव करके वहां से भागना चाहता था. इसलिए जो वेडिंग गेस्ट है वो इतने एक्सक्यूज दे रहा था. एक्सक्यूज मतलब बहाने बना रहा था कि मुझे मेरे पास आपके लिए कोई भी टाइम नहीं है. The old seller holds the guest tightly. अब जो सेलर है वो वेडिंग गेस्ट की बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसा, क्योंकि he wants to say his story or tell his story, but the wedding guest don't hear his story because he come to a marriage with his relatives, but the ancient mariner wants to hear the story and press his wedding guest. This the old seller, and when और जब the old seller holds the guest tightly, the old seller the old seller holds the guest tightly. The old seller holds the guest tightly with his thin hand, with his thin hand, with his thin hand, with his thin hand, and start telling him a story, and start telling
द ओल्ड सेलर होल्ड्स यानी पकड़ना, द गेस्ट टाइटली विद हिज थिन हैंड मतलब पतले हाथों से। हाथ पतले क्यों है? क्योंकि एंशिएंट मैरिनर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। एंड स्टार्ट टेलिंग हिम स्टोरी मतलब वो वेडिंग गेस्ट की बातों में वो एंशिएंट मैरिनर बिल्कुल भी नहीं आया, उसने उसका कोई भी बहाना नहीं माना और उसने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एब्रप्टली यानी अचानक से। उसने उससे कुछ नहीं पूछा, वेडिंग गेस्ट की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रहा है, और उसने उसका अपने हाथों से उसके हाथ को टाइट पकड़ लिया और एब्रप्टली अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। स्टार्ट टेलिंग हिम स्टोरी। दिस एंगर्स द वेडिंग गेस्ट। दिस एंगर्स द वेडिंग गेस्ट। This angers the wedding guest. Wedding guest. This angers the wedding guest, and he calls him a madman. And he calls him a madman. This angers the wedding guest. जो ऐसा जो बिहेव था एंशिएंट मैरिनर का कि उसने उसकी कुछ भी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उससे वो वेडिंग गेस्ट क्या होता है, नाराज हो जाता है। और ही कॉल्स हिम, और वह उसे क्या बोलता है, एक पागल आदमी। ही कॉल्स हिम मैडमैन विद ए ग्रे बियर्ड। विद ए ग्रे बियर्ड। विद ए ग्रे beard. With a grey beard, the mariner hypnotized the guest. This angers the wedding guest, and he calls him a madman with a grey beard. वेडिंग गेस्ट को गुस्सा आता है और वह उसे पागल आदमी कहता है, जो कि कहता है लंबी दाढ़ी वाला। इससे आगे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।